दोस्तों एमपी पुलिस एग्जाम की सभी शिफ्टों की एनालिसिस में अगर देखें तो साइंस का अच्छा खासा वेटेज आ रहा है, जिसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी साइंस बहुत ज़्यादा आ रही है। और साइंस का भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लेंस। ठीक है, लेंस में हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो लेंस आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। लेंस के बाद एक आवर्त सारणी है। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हम इस वीडियो में लेंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके शिफ्टों में आ चुके हैं पिछली शिफ्टों में। ठीक है, और आने वाली शिफ्टों में आने के चांस हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें। ठीक है, और इसी वीडियो के बाद आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन है, मानव आँख में किस प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, मानव आँख में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तर लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। और आँख का लेंस प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने का काम करता है। जो आँख में हमारा लेंस लगा रहता है वो प्रकाश है, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने का काम करता है, जिससे हमें साफ दिखता है। और इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, आंसर के साथ साथ कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। तो आपका उत्तर लेंस हो जाएगा। इसमें उत्तर लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में आंख का फोकस पीछे बनता है, जिसे कॉन्वेक्स लेंस सुधारता है इसमें। ठीक है, तो जो आपका दूरदृष्टि दोष है उसे ठीक करने के लिए आपके उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आवर्तक लेंस के रूप में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आवर्तक लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल लेंस है वो कम फोकस दूरी वाला कॉन्वेक्स लेंस वस्तु को बड़ा दिखाता है। ठीक है, तो जो वस्तु आपकी छोटी दिखती है वो कम फोकस दूरी वाला, तो उसको कॉन्वेक्स लेंस बड़ी वस्तु के रूप में दिखा देता है, और इसे ही आवर्तक लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मतलब कोई वस्तु है अगर, तो वो उत्तल लेंस के अगर फोकस में रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो वो बनता है अनंत पर। ठीक है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत पर बनता है, क्योंकि जो इस स्थिति में जो अपवर्तन के बाद किरणें समांतर निकलती हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो वस्तु है वो उत्तल लेंस के फोकस पर रखी गई, तो उसके बाद जो आपकी अपवर्तन की किरणें होंगी वो समांतर निकलेंगी और अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। मतलब बीच में पतला हो जाएगा और इस प्रकार किनारों पर आपका मोटा हो जाएगा, तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो आपका अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस, और इसका जो आकार है वो अंदर की ओर धंसा होता है, मतलब अंदर की ओर इस प्रकार से धंसा होगा, इसी कारण से वो बीच में आपका पतला हो जाएगा और किनारों पर आपका मोटा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से अंदर तक धंसा होता है, वो आपका अवतल लेंस है। और ये आपका जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका पिछली शिफ्टों में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर देखो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को तो कर देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलते हैं हर एग्ज़ाम के बाद। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चन इसमें सही सही बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। देखो आपका जो उत्तल लेंस है उसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना कि अगर उत्तल लेंस आपको लिखा नहीं दिखाया तो आप उसे सही मत करना, क्योंकि जो उत्तल लेंस है उसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पर आपको अभिसारी लेंस मतलब लिखा दिख जाए तो उसे आप उत्तल लेंस ही समझना, क्योंकि इसी की नाम है दोनों, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। और जो आपका उत्तल लेंस है यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसे कॉन्वर्गिंग
कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और जो समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी फोकस लेंथ कैसी होती है? जो मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार का फोकस उत्तल लेंस बनाता है? तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो आपका धनात्मक हो जाता है। धनात्मक होता है क्योंकि इसका फोकस वास्तविक होता है, इसलिए +f लिया जाता है। मतलब जो उत्तल लेंस का फोकस है, जो फोकस की दूरी धनात्मक होती है। अब उसी के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? क्योंकि जो आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इन्हीं दो टॉपिक से आपके कम से कम हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अभी जो पिछली शिफ्ट में हो चुकी हैं उनके आधार पर तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं और हो सकता है आगे की शिफ्टों में आपको भी यही पैटर्न देखने के लिए मिल जाए, 3 से 4 हर शिफ्ट में क्वेश्चन। तो आप इसे अच्छे से देखना और एंड तक कंटिन्यू बने रहें वीडियो में। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? आपकी ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये बात आप याद रखना। और इसका फोकस काल्पनिक होता है, इसलिए -f माना जाता है, क्योंकि जो आपका अवतल लेंस का फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, इसलिए इसे -f माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ अ लेंस का मात्रक क्या है? मतलब लेंस की क्षमता है जो उसका मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा आपका डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर। और अगर क्षमता दोस्तों जो आपका ये फॉर्मूला है ये आपका पिछली जो शिफ्ट हुई उसमें पूछा गया फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अगर सीधा पूछ लेता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और डायोप्टर मतलब क्षमता का जो फॉर्मूला वो क्या मतलब 1/f होती है और f को मीटर में लिया जाता है। ठीक है, तो 1/f होती है जो क्षमता, लेंस की क्षमता होती है 1/f मीटर, और जो f को मीटर में लिया जाता है इसका फॉर्मूला अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? देखो वहाँ पर देखा था हमने उत्तल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर है अवतल लेंस। अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, अपसारी लेंस। ठीक है, और यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ पर आपका अवतल लेंस है, अगर यहाँ से इसकी प्रकाश की किरणें आई तो इसे यहाँ सब फैला देगा। ठीक है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो ये बात आप याद रखना, अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस दोनों एक ही हैं। अगर आपको यहाँ से कहीं अपसारी लेंस लिखा दिख जाए तो आप उसे कुछ और मत समझना, क्योंकि अवतल लेंस ही आपका अपसारी लेंस कहलाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आ गया लेंस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पिछली शिफ्टों में पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी इससे क्वेश्चन बन जाए, तो ये आप जरूर याद रखना। तो लेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है आपका 1/f हो जाएगा, बराबर में आपके 1/v माइनस में 1/u। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांस हैं। तो लेंस का फॉर्मूला होगा, और यह जो आपका फॉर्मूला है अपवर्तन के नियमों पर आधारित है। जो अपवर्तन के नियम है उन पर आधारित ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? मतलब किसी को अगर निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया, तो उसे ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है, मायोपिया में फोकस आगे बनता है, कॉनकेव लेंस उससे पीछे खिसकाता है, ये बात आप याद रखना। क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है, कैमरे में कौन सा लेंस मुख्य रूप से उपयोग होता है?
जो आपके कैमरा होता है उसमें मुख्य रूप से आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है और यह प्रकाश को सेंसर फिल्म पर केंद्रित करता है। जो आप वहाँ कैमरे में जो सेंसर लगा रहता है उस पर केंद्रित करता है प्रकाश को उत्तल लेंस, और यह कैमरों में लगा रहता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। मतलब जो आपका कोई भी अवतल लेंस होगा जो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो वो है आपका आभासी, सीधा और छोटा होता है अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी आपकी रखी हुई हो। ठीक है, आभासी, सीधा और छोटा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है। उत्तल लेंस है जो उसके द्वारा आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, यहाँ पर दोस्तों ये बात नोटिस करना कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, तो वो बनता है हमेशा फोकस के बाहर। उत्तल लेंस है जो उसके फोकस के बाहर आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु एफ से बाहर हो तब रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, ये बात भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दरवाजों के पीप होल में कौन सा लेंस लगा रहता है। दोस्तों जो आपके दरवाजे होते हैं उसमें जो आपका पीप होल लगा रहता है, मतलब छोटा सा, उससे पता दरवाजे की उस साइड मतलब खोलने से पहले अगर देख सकते हैं कि कौन है, उसमें जो आपका लेंस का उपयोग होता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है, वो उसमें आपका अवतल लेंस लगा रहता है। ठीक है, और यह जो आपका लेंस है वाइड एंगल व्यू देता है, यानी दृश्य क्षेत्र बड़ा दिखता है। मतलब इतने छोटे से जो दरवाजे में जो लेंस लगा, इतने छोटे से आपको पूरा का पूरा मतलब इस इंसान दिख जाता है इस प्रकार से, तो यानी दृश्य क्षेत्र है बड़ा दिखाता है, वाइड एंगल व्यू देता है आपका अवतल लेंस। तो ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट है, किस प्रकार का लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। मतलब कोई आपका ऐसा लेंस है जो बीच में तो आपका मोटा हो जाएगा लेकिन बाहर पतला हो जाएगा, तो वो आपका उत्तल लेंस है, क्योंकि इसका आकार बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। मतलब इस प्रकार से मोटा है, इस साइड अगल बगल आपका पतला हो जाएगा, बीच में मोटा, क्योंकि यह बाहर की ओर उभरा होता है। अगला है, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो वह किस प्रकार का लेंस है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी लेंस की क्षमता +2 में है तो वो है आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, +2 वाला। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पावर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की पहचान है, ये बात याद रखना। कहीं पर भी आपको अगर प्लस का चिन्ह दिख जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव जो पावर होती है वह हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की होती है, यानी कि उत्तल लेंस की। ये बात आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर है तो वह किस प्रकार का लेंस है। तो वह आपका हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि जो आपकी प्लस की पावर होती है वो होती है आपकी उत्तल लेंस में। ठीक, और यहाँ पर है आपकी माइनस की, तो नेगेटिव पावर का मतलब होता है आपका कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। अगर प्लस की पावर है तो वो आपका उत्तल लेंस, माइनस की पावर है तो वो आपका अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक उपकरण जैसे कि दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो आपकी प्रकाशिक उपकरण जैसे कि दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, इसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें लेंस का उपयोग किया जाता है, और इसमें कई लेंस मिलकर संयोजन बनाते हैं। मतलब इसमें एक या दो नहीं बल्कि कई लेंस मिलकर एक संयोजन बनाते हैं जो वस्तु को देखने में मदद करते हैं। अगला है, लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है। तो लेंस आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और ये बात को आप नोट कर लीजिए कि लेंस है जो आपका वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो दिशा बदलती है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो दिशा बदलती है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट है किस लेंस को हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो। तो ये अभी थोड़ी देर पढ़ा था, उस पे जो आपका अवतल लेंस है इस पे आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल लेंस में, ठीक है। क्योंकि जो आपका कॉनवेव लेंस है कभी रियल इमेज नहीं बनाता है, ये बात आप याद रखना। जो आपका अवतल लेंस है ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस से बना आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो उत्तल लेंस से आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा व आवर्धित होता है। यह तभी बनता है जब वस्तु फोकस के अंदर रखी हुई। तो ये बात भी आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है एक साधारण आवर्तक लेंस वास्तव में कौन सा लेंस है। तो जो साधारण आवर्तक लेंस है वो वास्तव में एक उत्तल लेंस ही है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। शॉर्ट फोकल जो आपका शॉर्ट फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफायर कहलाता है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। मतलब जो पानी के अंदर है अगर हम किसी हवा से कुछ बुलबुला करें तो वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, वो आपका अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और इसका जो आकार उत्तल है, क्योंकि इसका जो आकार है उत्तल है, पर अपवर्तन के कारण व्यवहार कॉनकेव जैसा होता है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। ये कुछ लेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन थे जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पिछली शिफ्टों में आपके पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आगे शिफ्टों में आने के चांस है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये इसी प्रकार के डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। और मैंने इन सभी मतलब चैप्टर वाइज मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप सभी चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।